बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मलाड इलाके में ब्लिंकिट के गोदाम में एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की है। एफडीए ने मुंबई के मलाड स्थित ब्लिंकिट के गोदाम पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। But the Mumbai FDA inspection has raised a very difficult question. Yes, they've been very busy of late, and next to be hit by their raids is not any restaurant or hotel or club, but this is a Blinkit store. हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिट के बारे में। आपके घर पहुंचने से पहले खाने के साथ क्या हो रहा है, सोचिए। आप रात में मोबाइल उठाते हैं, ब्लिंकिट खोलते हैं, फल सब्जियां, दूध, बिस्किट या कोई भी पैकेज फूड ऑर्डर करते हैं। कुछ ही मिनटों में सामान आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है। आपको लगता है कि इतनी तेज डिलीवरी के पीछे एक बहुत मॉडर्न और ऑर्गेनाइज सिस्टम काम कर रहा होगा, लेकिन अब सवाल यह है, जो सामान आपके घर 10 मिनट में पहुंच रहा है, वो 10 मिनट से पहले किस हालात में रखा गया था। क्योंकि महाराष्ट्र के मलाड वेस्ट में एक ब्लिंकिट डार्क स्टोर की जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसमें एफडीए अधिकारियों ने कॉकरोच, बेहद खराब सफाई, एक्सपायर्ड फूड स्टॉक और कई हाइजीन वायलेशन दर्ज किए हैं। और कहानी सिर्फ ब्लिंकिट तक सीमित नहीं है। इसी दौरान महाराष्ट्र की जानी पहचानी स्नैक कंपनी छेड़ा स्पेशलिटीज फूड के खिलाफ भी फूड सेफ्टी एक्शन सामने आया है। यहां इंस्पेक्शन में फूड हैंडलिंग और हाइजीन को लेकर गंभीर खामियां दर्ज की गई। तो सवाल इतना नहीं है कि ब्लिंकिट के स्टोर में कॉकरोच क्यों थे, बड़ा सवाल यह है कि जिस फूड सप्लाई चेन पर हम इतना भरोसा करते हैं, उसमें आखिर क्वालिटी कंट्रोल हो कहां रहा है। और क्या सिर्फ बड़े ब्रांड का नाम देखकर हमें यह मान लेना चाहिए कि अंदर सब कुछ सेफ होगा? आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। तो दर्शकों, ब्लिंकिट के डार्क स्टोर में आखिर मिला क्या? सबसे पहले ब्लिंकिट की बात, और यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, यह पूरे ब्लिंकिट पर बैन नहीं है। महाराष्ट्र एफडीए ने मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित एक स्पेसिफिक डार्क स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड किया है। यानी ब्लिंकिट का पूरा ऐप या देश भर के उससे सारे स्टोर बंद नहीं हुए। 7 अगस्त 2026 को एफडीए की टीम ने मलाड वेस्ट के रामचंद्र लेन स्थित इस फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हालात काफी गंभीर बताए गए। सबसे पहले सामने आया कॉकरोच इन्फेस्टेशन, यानी फूड स्टोरेज एरिया में सिर्फ 1-2 कॉकरोच दिख जाने की बात नहीं थी। अधिकारियों के मुताबिक स्टोर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आसपास बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, दूसरी तरफ वही जगह जहां पेस्ट इन्फेस्टेशन मौजूद है। और यही फूड कंटेमिनेशन का सवाल पैदा होता है। एफडीए ने फैसिलिटी को एक्सट्रीमली अनक्लीन बताया। फूड आइटम जमीन और जंग लगे रैक्स पर रखे हुए मिले। कोल्ड स्टोरेज एरिया की सफाई को लेकर भी सवाल उठे और इंस्पेक्शन में एक्सपायर्ड, डैमेज्ड और टेम्पर फूड पैकेज भी पाए गए। यानी मामला सिर्फ गंदगी का नहीं था, यहां सवाल था कि फूड को स्टोर करने का तरीका क्या है। पुरानी स्टॉक पहले निकल रहा है या नया? एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके प्रोडक्ट की निगरानी कौन कर रहा है?
और कर्मचारियों की हाइजीन भी सवाल के घेरे में आई। आप सोचिए, जिस हाथ से वर्कर आपके खाने को हैंडल कर रहा है, वहां ग्लोव्स, हेड गियर और मेडिकल रिकॉर्ड जैसी बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का पालन हो रहा है या नहीं। यही वो चीज है जो फूड सेफ्टी को सिर्फ साफ दिखने से अलग करती है। अब यहां एक बड़ा सवाल है। हमने क्विक कॉमर्स को कन्वेनियंस की तरह देखा है। 10 मिनट में ग्रोसरी, 15 मिनट में स्नैक्स, कुछ ही मिनटों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का एक इनविजिबल हिस्सा है डार्क स्टोर। ये ट्रेडिशनल सुपरमार्केट जैसा स्टोर नहीं होता। यहां कस्टमर घूमने नहीं आता, सामान अंदर आता है, स्टोर होता है, ऑर्डर आता है, वर्कर सामान उठाता है और डिलीवरी राइडर उसे कस्टमर तक पहुंचा देता है। मतलब कस्टमर को स्टोरेज की हालात दिखाई ही नहीं देती, आपको सिर्फ पैकेज मिलता है। और यही रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि सुपरमार्केट में अगर फ्लोर गंदा है, रैक खराब है या फूड इम्प्रॉपरली स्टोर्ड है तो ग्राहक उसे अपनी आंखों से देख सकता है। लेकिन डार्क स्टोर में आपको सिर्फ वही दिखता है जो डिलीवरी बैग के अंदर है। इसीलिए एफडीए की इंस्पेक्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मलाड वाले स्टोर के मामले में सस्पेंशन का मतलब है कि इस फैसिलिटी में फूड की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या फूड बिजनेस आगे के आदेश तक नहीं किया जा सकता। और यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एक्शन को पूरे ब्लिंकिट के खिलाफ एक्शन बताना गलत होगा। एक्शन उस पर्टिकुलर फैसिलिटी के फूड लाइसेंस पर है। यानी हेडलाइन अगर ये बने कि ब्लिंकिट पूरे महाराष्ट्र में बंद, तो वो मिसलीडिंग होगी। असली खबर यह है, मलाड वेस्ट के ब्लिंकिट डार्क स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। और जर्नलिज्म में यही फर्क सबसे जरूरी है। शेरा स्पेशलिटीज फूड्स, वो नाम जिसे बहुत से लोग स्नैक्स और बनाना चिप्स जैसे प्रोडक्ट से जानते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क समझिए, ब्लिंकिट वाले मामले में एक्शन महाराष्ट्र एफडीए ने लिया, जबकि छेड़ा के मामले में लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई एफएसएसएआई के इन्फोर्समेंट एक्शन के तौर पर रिपोर्ट हुई है। और इंस्पेक्शन फाइंडिंग पढ़ेंगे तो सवाल और गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक छेड़ा की फैसिलिटी में खाने के तेल के टैंक के आसपास फंगल ग्रोथ, प्रोसेसिंग एरिया में वेस्ट वाटर, डेड हाउस फ्लाइज और वेट तथा डस्टी फ्लोर पर रॉ मटेरियल जैसी चीजें दर्ज की गई। और यहां थोड़ा रुकिए, क्योंकि किसी फूड फैक्ट्री में सबसे बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होती है? सफाई, फूड को कंटेमिनेशन से बचाना, पेस्ट कंट्रोल, प्रॉपर स्टोरेज, वर्कर की हाइजीन और प्रोडक्शन एरिया को इस तरह मेंटेन करना कि रॉ मटेरियल और वेस्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में न आए। और यही वजह है कि एफएसएसएआई ने करेक्टिव मेजर और कंप्लायंस डेमोन्स्ट्रेट करने तक रेस्ट्रिक्शन लगाने की कार्रवाई की। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हमें इसे सिर्फ ब्लिंकिट खराब या छेड़ा खराब के रूप में देखना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में फूड एस्टेब्लिशमेंट्स पर रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ी है। पुणे डिवीजन में भी एफडीए ने जुलाई के आखिर में 21 फूड एस्टेब्लिशमेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए थे। यानी रेगुलेटर का मैसेज काफी साफ दिखाई देता है, फूड बिजनेस है तो कंप्लायंसेस भी करना पड़ेगा। ब्रांड छोटा हो या बड़ा, रेस्टोरेंट हो या वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर। और अब क्विक कॉमर्स के डार्क स्टोर भी इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर नहीं है। लेकिन यहां सरकार और रेगुलेटर के लिए भी एक सवाल है, इंस्पेक्शन कितनी नियमित होगी? क्या कार्रवाई सिर्फ तब होगी जब कोई कंप्लेंट आए,
या कंपनीज के वेयरहाउस और फूड फैसिलिटीज की लगातार सरप्राइज इंस्पेक्शन होगी, क्योंकि फूड सेफ्टी का मतलब सिर्फ रेड करके कुछ स्टॉक को जब्त कर लेना नहीं है। फूड सेफ्टी का मतलब है खाना मार्केट तक पहुंचने से पहले पूरी सप्लाई चेन सुरक्षित हो। अब इस पूरी खबर को अपने घर से जोड़कर देखिए। आप ब्लिंकिट से कोई पैकेट मंगाते हैं या सुपरमार्केट से छेड़ा का स्नैक्स खरीदते हैं, आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता है, पैकेजिंग ठीक है, एक्सपायरी डेट ठीक है, तो आप उसे सेफ मान लेते हैं और सामान्य तौर पर ऐसा करना स्वाभाविक भी है। लेकिन फूड सेफ्टी सिर्फ पैकेट के बाहर लिखी एक्सपायरी डेट का नाम नहीं है। प्रोडक्ट बना कहां, कैसे बना, कैसे स्टोर हुआ, किस टेम्परेचर पर रखा गया, किस तरह ट्रांसपोर्ट हुआ, किसने हैंडल किया, इन सब चीजों की चेन मिलकर फूड सेफ्टी बनाती है और मलाड के ब्लिंकिट स्टोर की कार्रवाई इसी चेन की एक कमजोर कड़ी की तरफ इशारा करती है। वही छेड़ा की इंस्पेक्शन फाइंडिंग भी ये सवाल उठाती है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर हाइजीन स्टैंडर्ड्स कितने गंभीरता से लागू किए जा रहे थे। किसी फैसिलिटी में वायलेशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी का हर प्रोडक्ट अनसेफ साबित हो गया। ब्लिंकिट का पूरा नेटवर्क इस एक्शन से बैंड नहीं हुआ है और जो भी हमने समझा है, अभी जितने भी चैप्टर समझे, इन सब से एक ही निष्कर्ष निकल के आता है, कॉकरोच से बड़ी कहानी। तो इस पूरी कहानी में सबसे शॉकिंग शब्द शायद कॉकरोच है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल कॉकरोच नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है क्या हम जिस फूड सप्लाई चेन पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग उतनी ही मजबूत है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि आज मामला ब्लिंकिट के एक डार्क स्टोर का है, कल किसी रेस्टोरेंट का हो सकता है, किसी फैक्ट्री का हो सकता है, किसी सुपरमार्केट का हो सकता है। और फूड के मामले में एक बात शायद याद रखनी चाहिए, गलती सिर्फ बिजनेस की नहीं होती, उसका असर सीधे कंज्यूमर की हेल्थ तक पहुंच सकता है। इसीलिए रेगुलेटर की सख्ती जरूरी है, लेकिन उसके भी ज्यादा जरूरी है रेगुलर इंस्पेक्शन, ट्रांसपेरेंट एक्शन और फाइनल लेबोरेटरी रिजल्ट्स। और कंपनीज के लिए मैसेज भी सीधा है, आपका ब्रांड कितना भी बड़ा हो, आपकी डिलीवरी कितनी भी फास्ट हो, आपका प्रोडक्ट कितना भी पॉपुलर हो, फूड सेफ्टी के नियम शॉर्टकट से नहीं चलेंगे। क्योंकि ग्राहक के लिए ये सिर्फ एक पैकेट चिप्स, एक फल या एक ग्रोसरी ऑर्डर नहीं है, ये वो चीज है जो उसके घर के अंदर जा रही है। और शायद हमें भी सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए डिलीवरी कितने मिनट में आई, कभी कभी ये भी पूछना चाहिए जिस जगह से आई वहां खाने किस हालत में रखा था। यही इस पूरी खबर का असली सवाल है। तो दर्शकों, आपको मिलता हूं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।